खिलौने वाले सिपाही ने लड़के पर गुलेल तानकर निशाना साधा। सिपाही ने लड़के की साइकिल पकड़ ली, लेकिन वह गलती से जमीन पर गिर गया। जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, एक भूखे पिल्ले ने उसे देख लिया। उसकी आंखें चमक उठी और उसने काटने के लिए मुंह खोल लिया। लड़का मुड़ा और सिपाही को न देखकर पिल्ले को भगाने के लिए चिल्लाने लगा। सिपाही ने झट से पैडल पकड़ ली और कामयाबी से साइकिल पर कूद गया। पता चला कि वे लड़के के बैग में छिपे खिलौने एक अपराधी को गिरफ्तार कर रहे थे। लड़के की साइकिल जोर से हिली और सिपाही गिर पड़ा। खुशकिस्मती से उसने साइकिल पकड़ ली, लेकिन जल्द ही उसका पैर छेन में फंस गया। वह जमीन पर गिर पड़ा और टुकड़ों में बिखर गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। सैनिक रेंगते हुए वॉकी टॉकी तक पहुंचा और तुरंत मिशन फेल होने की खबर देते हुए मदद मांगी। उसके साथी आ गए और सैनिक का पैर फिर से जोड़ दिया। उन्होंने अपराधियों को पकड़ने के लिए तुरंत एक नई योजना बना ली। उस रात अपराधी ने अपने साथी की आवाजें धुंधली धुंधली सुनी और आवाज का पीछा करते हुए एक अलमारी तक पहुंच गया। जब उसने अलमारी खोली तो उसे पता चला कि यह खिलौनों की टीम का बिछाया हुआ जाल था और वह तुरंत उसमें फंस गया। तभी शोर से लड़का जाग गया, जो रसोई की तरफ भागा और अपराधी को खिलौनों के एक झुंड द्वारा हवा में लटका हुआ देखकर हैरान रह गया। खिलौने घबरा गए और भाग निकले। अपराधी गिरता रहा, मानो श्रेडर के भंवर में समाने ही वाला हो। तभी लड़के ने रस्सी काटकर उसे बचा लिया। अचानक अपराधी का साथी बम लेकर सामने आ गया और लड़के से अपराधी को छोड़ने की मांग करने लगा, लेकिन अगले ही पल उसे श्रेडर में धकेल दिया गया, जिससे उसका सिर्फ ऊपरी शरीर ही बचा। लड़के को बाकी खिलौने मिल गए और वह उन्हें घर ले आया। उसने अपनी बहन को सब बता दिया, लेकिन खिलौनों ने यह बात सुन ली। इसलिए खिलौनों ने उसे ब्लैकमेल करने के लिए उसकी बहन का अपहरण कर लिया। अपनी बहन के अपहरण के बारे में पता चलते ही वह तुरंत उसे बचाने आ गया, लेकिन खिलौना सैनिकों की गोलाबारी बहुत जबरदस्त थी। लड़के के पास अपनी बहन को खींचकर ले जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि खिलौने उनके पीछे पड़े हुए थे। उन्होंने उन पर गोले दागे, जिससे एक टेलीफोन का खंभा गिर गया। वे गोलों से बचते हुए एक तालाब के ऊपर से निकल गए, लेकिन पीछे के खिलौने वक्त पर रुक नहीं पाए और सब तबाह हो गए। सिर्फ एक खिलौना ही जिंदा बचा।